Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The wait is over, and the stage is set. Take a deep breath, because you're about to witness something truly spectacular. It's time for the final countdown. The show starts in 3, 2, 1, go. मोमेंट आपका क्या? तो दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन प्रश्न वाले। ये जानना है कि आप हॉस्टल में अपने टाइम पास के लिए क्या पेशेंस को कैसे हैंडल किया जाता है, पेशेंस को कैसे बनाया जाता है और कैसे अपनी बैग क्लियर किया जाता है। तो चलिए शुरू। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हम हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो दिन में वर्कशॉप में होते हैं और रात में असाइनमेंट पूरा करते हैं। यहाँ बात होगी हॉस्टल लाइफ, इंजीनियरिंग स्ट्रगल, फनी मोमेंट्स और स्टूडेंट रियलिटी। तो रिलैक्स करो, ईयरफोन्स लगाओ और शुरू करते हैं। मेरे साथ है मेरे मित्र जो कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जिनका नाम सुधांशु शुक्ला है। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट पे काम किया है, जिसमें से इनका एक प्रोजेक्ट जो है कि गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया है। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं और इनके लाइफ में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी इंजीनियरिंग कैसे चल रही है? बहरहाल इंजीनियरिंग का तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी तो बड़ी खराब चल रही है। तो अगर जिंदगी खराब हो तो इंजीनियरिंग भी वैसे चल रही है, क्योंकि 3 साल का डिप्लोमा तो हो गया दोस्तों, लेकिन आगे लाइफ का स्कोप कुछ तो दिख नहीं रहा है। देखिए क्या करते हैं। बाकी तो अभी तक जैसा है बढ़िया है। आइए अपने पॉडकास्ट को मैं चालू करता हूँ और हमारे साथ हमारे होस्ट मिस्टर अशोक चौरसिया, मेरे लाइफ पार्टनर, क्राइम पार्टनर सब कुछ है। तो क्वेश्चन की शुरुआत इन्हीं की तरफ से होगी। तो दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन प्रश्न वाले हैं। तो मुझे ये बताइए कि वाइवा के टाइम कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है यार? शुरुआती क्वेश्चन आप तो ऐसा पूछते कि इस पे तो मैं कुछ बताने लायक रहा नहीं। कि बात तो सही है कि वाइवा से पहले तक कॉन्फिडेंस तो रहता है, लेकिन वाइवा जैसे मैं एग्जामिनर के सामने जाता हूँ या जो पूछने वाला होता है, तो उसके सामने जाते ही मेरा कॉन्फिडेंस तो गायब हो जाता है दोस्तों। अब ये तो पता नहीं कहा जाता है। अगर नॉलेज रहेगा तब कॉन्फिडेंस आएगा। कैसा कि हम लोग एक रात में पढ़ के पूरा पेपर की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो जब नॉलेज रहेगा तब कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका सीधा सीधा यही आंसर हो सकता है कि बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़िए। मुझे आपसे ये जानना है कि जब आपकी अटेंडेंस लो हो जाती है तो आप इतने संस्कारी क्यों बन जाते हैं टीचर्स के सामने? अब अगर बात संस्कारी वाली है तो मासूमियत दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब अटेंडेंस तो कम हो ही गया। कभी क्लास बंद कर दी, कभी हॉस्टल में रुक गया, कभी घर गया तो घर पे ही रह गया। तो उसके लिए चाहे वो सर हो चाहे मैम हो, लेकिन उनके सामने तो मासूम बच्चा बनना पड़ेगा। कि बच्चा इतना संस्कारी है, इसका अटेंडेंस कैसे हो सकता है। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं उनका अटेंडेंस रजिस्टर लूं और अपनी अटेंडेंस को एक तरफ से ऊपर से लेके नीचे तक फिल कर दूं, इससे मेरा पूरा कवर अप हो जाए। तो मासूम बनूंगा तो हो सकता है मुझको भी आगे बेनिफिट मिल जाए। मैम सोचे कि लाइए थोड़ा 10-20% इसका बढ़ा देते हैं। बाकी अगर पैसा वाला ऑप्शन हो तो मैं पैसा भी दे दूं। हमारे प्रिंसिपल सर बड़े अच्छे हैं, तो पैसा वाला ऑप्शन रख दिए कि पैसा आप दे सकते हैं, आपका अटेंडेंस हो सकता है। मुझे ये जानना है कि जो एग्जाम आता है तो उसके ठीक एक दिन पहले आपको क्या याद आता है? ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है दोस्तों, लेकिन अगर होस्ट साहब ने क्वेश्चन अगर किया तो आंसर देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कि कल एग्जाम है और एक रात पहले मुझको सिर्फ यही आता है कि मैंने पूरे सेमेस्टर में जो रीलें स्क्रॉल की है, कोई इधर ठुमका लगा रहा है, कोई उधर ठुमका लगा रहा है, कोई माँ की गाली दे रहा है, कोई बहन की गाली दे रहा है, कोई फनी फनी रील्स जो याद आती है दोस्तों। मैं कॉपी, ये तो जाहिर सी बात है कि नोट्स तो बनता नहीं है पूरे सेमेस्टर भर में। मैं वहां पे जाता हूँ, पीछे वाली बेंच पे बैठता हूँ, सर आगे क्या पढ़ा रहे हैं मुझको उससे कोई मतलब नहीं होता, तो नोट्स तो बनता नहीं है। लेकिन एक रात पहले वाली जो बात आती है वो वही आती है कि बस किसी तरह कल का दिन बीत जाए, उसके बाद तो अगले सेमेस्टर से मैं सेमेस्टर की माँ बहन एक कर दूंगा। और चलते हैं थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन है। तो हॉस्टल का सबसे इमोशनल मोमेंट आपका क्या?
हॉस्टल का सबसे इमोशनल मोमेंट मुझको लगता है दोस्तों अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने वाला है। क्योंकि 3 साल मुझको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तरौलिया के हॉस्टल में बीतने वाला है, और 3 साल लगभग मेरा लास्ट फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन बस लगभग 50% खत्म हो गए, 50% बचे हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के बाद हम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी तक तो मुझको लगता है कोई इमोशनल मोमेंट ऐसा आया नहीं है, क्योंकि चाहे मेरे ऊपर ये थोड़ा दोस्तों मैं सीरियस होके बता रहा हूँ, मेरे ऊपर अगर कुछ भी बीतता है तो अगर सबसे नॉर्मल माहौल अगर कहीं का रहता है तो हॉस्टल का रहता है। आप चाहे जिस मूड में हो, लेकिन अगर आप अगर 5 4 दोस्तों के साथ बैठ गए तो आप नॉर्मल मूड में वैसे भी आ जाएंगे। आपके ऊपर क्या बीत रही है, क्या टेंशन है, क्या फिक्र है, क्या कुछ है, यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको हमेशा एक नॉर्मल माहौल देखने के लिए मिलेगा। जैसे उत्तराखंड में बर्फ या बर्फ बारिश हो रही है, वैसे यहाँ का माहौल एकदम ठंडा रहता है। अगर मेरे सामने कोई इमोशनल मूवमेंट आएगा तो यही आएगा जिस दिन मुझको यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ मैं यहाँ से लेके जाऊंगा या कुछ जितना रहेगा मैं छोड़ ही के जाऊंगा। फिर भी 3 साल का अटैचमेंट तो काफी हो गया है। और हॉस्टल की ज्यादा ज्यादा अटैचमेंट अगर किसी से हुआ है तो मेरे जो बैचमेट हैं, चाहे वो जिस ब्रांच के, उनसे हुआ है। वो सबसे ज्यादा इम्प्रूव मोमेंट तो आई थिंक यही रहेगा। मुझे ये जानना है कि आपके जो जूनियर्स और सीनियर्स, इनसे आपने क्या सीखा, या फिर अपने जूनियर्स को क्या सिखाया इन 3 सालों में? तो सबसे पहले सीनियर तो चले गए, लेकिन जूनियर्स अभी प्रेजेंट टाइम में है, तो मैं जूनियर से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो जूनियर के लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि बहरहाल तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी से लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं हमेशा अपने नरम माहौल में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 साल के लिए आया हूँ, और 3 साल में मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बिहेवियर बना के चलूँ, ताकि अगर मुझको दोबारा यहाँ पे आना पड़े तो कम से कम अगर 2 लोग हो तो गाली मत दें कि ये साल आ गया वो आ गया, कम से कम वो आगे पास में बैठे हैं। तो जूनियर्स के लिए बहरहाल यही एडवाइस रहेगा कि उनकी जो भी बैक्स वैक्स है वो क्लियर करते रहे टाइम टाइम से। क्योंकि अगर इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा अगर कुछ रुलाता है तो सिर्फ बैक है, बैक के अलावा कुछ नहीं। और बस जूनियर्स के लिए बहरहाल यही एडवाइस रहेगा। बाकी वो अपना मिल बांट करें, इतना तो समझदार हो सकते हैं, 20 साल हो गए हैं। और अगर सीनियर से मैंने कुछ सीखा तो यही सीखा कि अपने प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, पेशेंस को कैसे बनाया जाता है, और कैसे अपनी बैक क्लियर किया जाता है। हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में आप अपने सब जो है कहें कि अपना टाइम पास करने के लिए या फिर फनी मोमेंट के लिए आप क्या करते हैं? ऐसा क्या करते हैं जिससे आपको जैसा घर जैसा माहौल फील होता है, ऐसा नहीं लगता है कि मैं एक जगह हॉस्टल में एक जगह पड़ा हुआ हूँ? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मुझे ये जानना है कि आप हॉस्टल में अपने टाइम पास के लिए क्या करते हैं? मैं अपने हॉस्टल में टाइम पास के लिए तो ज्यादातर रील स्क्रॉल करता हूँ, लेकिन अगर मुझको कभी ऐसा लगता है कि मैं फोन से बोर हो रहा हूँ या ऐसा कुछ हो रहा है तो हॉस्टल में लगभग अगर जहाँ पे 200 250 बच्चे रह रहे हैं वहां पे तो जाहिर सी बात है कि सब लोग फोन चलाएंगे नहीं, सब लोग एक काम तो करेंगे नहीं। अगर 10 बच्चे यहाँ पे तो हो सकता है 20 बच्चे उसके अगले कोने पे और 40 उसके दूसरे कोने पे खड़े हो। और यहाँ पे हर 200 250 बच्चों में कुछ ना कुछ सब 200 250 दिमाग वाले हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए होता है कि अगर आप क्रिएटिविटी उनमें कूट कूट कर ठोस ठोस की भरी होती है, आपको हर रूम में क्रिएटिव इंसान दिख जाएगा। वैसे भी अगर मैं तो ज्यादा गेम वाला बंदा हूँ नहीं, क्योंकि मुझको ज्यादा मैं आउटडोर गेम ऐसा खेलता नहीं हूँ। लेकिन अगर मुझको ऐसा बोरिंग फील होता है तो मैं वहां पे जाके अपना टाइम स्पेंड करता हूँ कि मैं देखता हूँ, चाहे वो वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, या कुछ भी गेम हो रहा हो बाहर। मैं जाके अभी तक मैंने अगर 3 साल में अपना टाइम स्पेंड किसी में किया, अगर मुझको बोरियत लग रही है अगर वहां पे गेम हो रहा है तो मैं जाके गेम देखता हूँ बस। इससे ज्यादा तो मुझको कुछ नहीं लगता। डिप्लोमा में और सारी भी ब्रांचेस थी, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। सबसे बड़ी बात तो है कि मैंने डिप्लोमा ही गलती से कर लिया है। मुझको इस बात की इतनी सी भी फर्क नहीं थी कि मुझको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना है, कुछ करना है। मैं जीकअप का फॉर्म फिल किया था, एग्जाम दिया, पता नहीं कब यहाँ चला आया, पता नहीं कब 3 साल बीत भी गया। अब मैकेनिकल ब्रांच की अगर बात है तो अगर कहा जाए अब ले लिया तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। मुझको स्टार्टिंग से जो था वो इंजन, उसके क्लच, ब्रेक्स, ये सब जितने ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं सब में इंटरेस्ट था। और मुझको काफी अच्छा लगता था मशीनों को खोलना बंद करना और सब कुछ करना, उनके बारे में समझना कि उनका मैकेनिज्म कैसा है, क्या चल रहा है, वो किस
ऑटोमोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर मैंने डिप्लोमा भी लिया तो इसीलिए सोच लिया कि मुझको इंटरेस्ट था मैकेनिकल के बारे में, और जानने की इच्छा थी कि मुझको क्या हुआ। अभी तो मैं बहरहाल को जान नहीं पाया हूँ, लेकिन अगर आगे किसी भी इंडस्ट्री में जाऊंगा तो आशा करता हूँ कि वहां पे मुझको कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने के लिए मिलेगा। तो मुझे आप ये बताइए कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट रिजल्ट के दिन क्या करते हैं? जब आपको पता चलता है कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो आप क्या करते हैं? अब रिजल्ट चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, यूपीएससी का हो, आईए, चाहे जिसका रिजल्ट हो, डिप्लोमा का रिजल्ट हो या कुछ भी, मुझको तो ये लगता है कि शहर में जो प्रेशर होता है वो सबका नॉर्मल होता है। रिजल्ट रिजल्ट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि इस समय सबकी जो धड़कनी होती है वो 200, 250, 300, उसका ब्लड प्रेशर अगर नापा जाए तो यही होता है बस। फिर मुझको यही याद आता है कि मैंने अपने पूरे सेमेस्टर पर क्या किया है, एग्जाम के दिन मैंने क्या किया है, क्या किया मैं वहां पे लिख पोत के आया हूँ, मेरा कैसा रिजल्ट रहेगा। बस भगवान को मनाता हूँ जैसा भी रहे अच्छा रहे। अब जो मेहनत किया मैंने, मुझको रिजल्ट तो वही मिलने वाला है, कुछ तो बदलने वाला है नहीं, क्योंकि कॉपियां चेक हो चुकी है मेरे, मनाने से कुछ तो उसमें होने वाला है नहीं। बस यही मनाऊंगा जो भी रहे मेरे पक्ष में रहे मेरा रिजल्ट बस।